अलोकतांत्रिक देशों में संविधान कई बार नहीं होता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि लोकतांत्रिक देशों के लिए तो अपना अपना संविधान होता है, अलोकतांत्रिक देशों में संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यह है कि संविधान होता क्या है। सबसे पहली बात तो है कि संविधान होता क्या है। संविधान होता क्या है? तो नियम कायदों के दस्तावेजों को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। नियम कायदे के दस्तावेजों के संविधान कहते हैं। और सब देशों के अपने अपने नियम कायदे हैं और किसी न किसी रूप में वो प्रचलित होते हैं। इन नियम कायदों के आधार पर देश का शासन चलता है और सरकार का चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है और सरकार अपने कार्य भी संविधान के अनुसार ही करती है। देश के भीतर आमतौर पर हमारे देश में कई समुदाय होते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी बातें समान हो। तो उन सबको एक ही पद्धति से चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। क्या है? संविधान ही हमारे हैं जो बीच समन्वय करती है, और समानता लाता है। समानता लाता है। एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके लिए वे न केवल तय करते हैं कि किस तरह सरकार होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित की जाती है जिसकी पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब दूसरा है एक साझी समझ, मिली जुली। क्या? मिली जुली समझ पैदा की जाती है जिससे कि सरकार चले। हमारे देश के संविधान को भी बनने में कई समय लगा। जैसा कि आपके इस पाठ्य पुस्तक के बॉक्स में आया है कि हमारे देश के संविधान को किसने बनाया। सबसे पहले तो इस बॉक्स वाली चीज से आपको ये पता चलता है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो हमारे संविधान को बनाया संविधान सभा। किसने? संविधान सभा। प्रश्न आता है ये कहां से आई? तो ये निर्वाचित थी। क्या थी? निर्वाचित थी। देश की जनता ने बनाया। किसने? देश की जनता ने इसको निर्वाचित किया। कैसे किया? 1935 के एक्ट के आधार पर। क्या? एक्ट या अधिनियम के आधार पर। किसके आधार पर? अधिनियम के आधार पर इस संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। और इस संविधान सभा में कई चीजें। सबसे पहले 1934 में कांग्रेस ने, इसने 1934 में कांग्रेस ने संविधान की मांग की थी। क्या की थी? भारत में संविधान की मांग की थी कि देश में एक संविधान होना चाहिए या संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और दिसंबर 1946 में, कब? दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। क्या हुआ? गठन हुआ। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक संविधान बनाने का काम चला। संविधान निर्माण का कार्य चला। क्या कर रहा है? कार्य चला। तो हमारा संविधान
कैसा है? भारतीय संविधान की प्रकृति है निर्मित। कैसी है? निर्मित है। हमारा संविधान बनाया गया था और उस संविधान को 150 साल की गुलामी के बाद हैं जो हमारे देश में अपने शासन के लिए कोई न कोई नई चीज को लागू किया गया। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहाँ पर संविधान समय समय पर बदलता रहता है। कई देशों में संविधान समय के अनुरूप समय के साथ बदल जाते हैं। समय के साथ बदल जाते हैं क्योंकि कुछ संविधानों में कुछ ऐसी कमियां या ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो समय के साथ नहीं चलती हैं। अमेरिका का संविधान 4 बार बदला। नेपाल का संविधान बनने के बाद 6 बार बदला। कितना? नेपाल का संविधान 6 बार बदला, अमेरिका का 4 बार बदला। लेकिन भारतीय संविधान लगातार 1949 से वर्तमान तक निरंतर निर्बाध रूप से अपने उसी रूप में है जो चल रहा है। उसके चलने का कारण है कि हमारे यहाँ संविधान में समय और व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं का समन्वय है। जो हमें संविधान में ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, त्यों त्यों हम उन्हें है जो लागू कर देते हैं। संविधान का जो पहला उद्देश्य है वो सरकार बनाने का होता है और दूसरा उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। तो नेपाल का जो पुराना संविधान था उसकी राजनीतिक व्यवस्था पहले राजतांत्रिक थी और बाद में लोकतांत्रिक हुई, इसलिए उनमें टकराव हुआ। हमारे भारतीय संविधान की जो शुरुआत थी वो लोकतांत्रिक और राजनीतिक थी, इसलिए वो वर्तमान समय में उसी परिषद से चल रहा है। तो कल हम इसके आगे भारत और नेपाल के संविधान के बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या असमानताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।